उसका सिरा मिलना शुरू हो गया है। आज भारतीय एजेंसियों के सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक पहलगाम हमले में पाक आर्मी का सीधा हाथ मिला है। हमले में शामिल मूसा नाम के पाकिस्तानी आतंकी का वहां की सेना से कनेक्शन मिला है। सूत्र ये भी बताते हैं कि मूसा पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स का कमांडो था। बाद में वो लश्कर में शामिल हुआ और फिर पहलगाम हमले को उसी ने 22 अप्रैल को लीड किया। अप्रैल मंगलवार का दिन था जब देश के दुश्मनों ने बैसरन घाटी में धर्म पूछकर खून बहाया। इस हमले को 2 स्थानीय आतंकियों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए, लेकिन बेगुनाहों का खून बहाने वाले इन दुश्मनों का काला चिट्ठा हिंदुस्तान के हाथ लग गया है। इस आतंकवादी का नाम हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी उर्फ सुलेमान है। अलग अलग नाम और पहचान वाला ये आतंकवादी 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में गोलियां बरसा रहा था। इसके नाम में फौजी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये पाकिस्तान की फौज में काम कर चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये आतंकी पाकिस्तान का फौजी रह चुका है और ये आसिफ फौजी उर्फ हाशिम मूसा वो कड़ी है जो पाकिस्तान में फौज और आतंक के कॉकटेल को स्थापित करता है। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की इस टोली की तस्वीर देखिए। एक साथ चारों आतंकी नजर आ रहे हैं। इस फोटो में हाशिम मूसा सबसे किनारे खड़ा है। इसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि इन चारों में सबसे सीनियर यही है। एक तरफ जहां बाकी के तीनों आतंकी दाहिने हाथ में हथियार लिए खड़े हैं, वहीं मूसा के बाएं हाथ में हथियार है। दाहिना हाथ उसका बगल में खड़े आतंकी के कंधे पर है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को पूरा यकीन है कि आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स एसएसजी का कमांडो है। पाकिस्तानी सेना छोड़ने से पहले या फिर पाकिस्तानी सेना में सर्विस करते हुए ही वो लश्कर ए तैयबा में शामिल हो गया था। पाकिस्तान की एसएसजी अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। कुछ साल पहले तक एलओसी पर पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो ने आतंकियों के साथ मिलकर बॉर्डर एक्शन टीम बनाई थी, जिसे बैट के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तानी सेना में मिलिट्री ट्रेनिंग के चलते ही लश्कर ए तैयबा में हाशिम मूसा को फौजी के नाम से भी जाना जाता है। अभी पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। हाशिम मूसा के साथ ही पुलिस ने अली भाई और आदिल हुसैन ठोकर पर 20-20 लाख का इनाम घोषित किया है। माना जा रहा है कि हाशिम मूसा अपने साथियों के साथ 1-1.5 साल पहले साउथ ऑफ पीर पंजाब यानी पुंछ राजौरी सेक्टर से भारत में दाखिल हुआ और फिर कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। दिसंबर 2023 में पुंछ राजौरी सेक्टर में जिस तरह से भारतीय सेना के काफिले पर हमला हुआ था और एक सैनिक के शव को शत विक्षित किया गया था, उसमें ऐसा लगता है कि आतंकी हाशिम मूसा का ही कनेक्शन था। शक इस बात पर भी है कि अक्टूबर 2024 पे सोनमर्ग टनल में जो मजदूरों पर हमला हुआ था, उसमें भी इसी आतंकी हाशिम मूसा का ही हाथ था। अब तक की जांच से साफ है कि मूसा ही पहलगाम हमले में आतंकी संगठन और पाकिस्तानी फौज के मुखिया असीम मुनीर के बीच की कड़ी है। मुनीर का कमांडो ही पहलगाम का मुजरिम है। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान में एक ही सवाल गूंज रहा है, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर कहां हैं? पहलगाम हमले के बाद से ही आसिम मुनीर गायब हो चले हैं। हालांकि 27 अप्रैल को उसकी तस्वीर जरूर दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद से वो फिर गायब हैं। मुनीर के परिवार की पहले ही विदेश भागने की खबरें हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मुनीर की क्या भूमिका थी और मुनीर क्यों बिल में छुपने को मजबूर हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। खून से सनी पहलगाम की वादियों को हफ्ता भर बीत चुका है। मासूम पर्यटकों की चीख चीतकार से
देश गुस्से की आग में धधक रहा है। 22 अप्रैल का हर नया वीडियो प्रतिशोध की ज्वाला को और भी ज्वलंत कर रहा है। इंतजार पहलगाम के गुनहगारों से इंतकाम का। देश को आतंक के आका के सर्वनाश से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है पाकिस्तानी सेना का प्रमुख आसिम मुनीर। 22 अप्रैल को कश्मीर में धर्म पूछकर आतंकियों ने जो दहशतगर्दी की, उसका खाका खाकी वर्दी में मौजूद आसिम मुनीर ने ही खींचा था। पाकिस्तान में आसिम मुनीर का ओहदा भले ही पाकिस्तानी सेना के प्रमुख का हो, लेकिन वो पाकिस्तानी सेना को जिहाद आर्मी में तब्दील कर चुका है। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। 16 अप्रैल को मुनीर ने कलमे का जो कट्टर पाठ पढ़ाया, 6 दिन बाद उसके गुर्गों ने पहलगाम में मुनीर का पैटर्न दोहराया। धर्म की शिनाख्त करने के लिए टूरिस्टों से कलमा पढ़ने को कहा गया। जो कलमा ना पढ़ सके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पूछ के मारी थी, हिंदू मुसलमान हो कलमा पढ़ो। नहीं, हमें नहीं आता, हम हैं हिंदू। हमने बोला हम हिंदू हैं, मार दिया हमको। मुनीर की कमान संभालने से पहले पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भारत के खिलाफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर के रूप में इस्तेमाल करती थी, लेकिन मुनीर ये खुलेआम करने लगा। पहलगाम हमले का आतंकी हाशिम मूसा इसका सबसे ताजा सबूत है, जो पाकिस्तानी सेना में कमांडो रह चुका है। दरअसल आसिम मुनीर अपने से पहले 4 सेनाध्यक्षों का हश्र देख चुके, जिन्होंने भारत के साथ युद्ध की हिमाकत की और चारों खाने चित हो गए। अब आसिम मुनीर आतंकियों की बैसाखी पर सवार होकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुनीर ने भारत के खिलाफ जिस जिहाद युद्ध की शुरुआत की है, उसकी ट्रेनिंग कहां से आई, अब वो भी जान लीजिए। आसिम मुनीर की शुरुआती पढ़ाई रावलपिंडी के मदरसे दारुल तजवीद से हुई। पाकिस्तान में आसिम मुनीर को हाफिज कुरान भी कहा जाता है। हाफिज कुरान उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने कुरान को पूरी तरह से याद कर लिया। कट्टर मुस्लिम शासक औरंगजेब भी हाफिज कुरान था। हिंदुओं के खिलाफ उसकी नफरत के प्रमाण इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और अब सीमा पार आसिम मुनीर भी औरंगजेब के रास्ते पर है। औरंगजेब की कट्टरता मुगलिया सल्तनत की ताबूत में आखिरी कील साबित हुई और अब मुनीर की कट्टरता पाकिस्तान को दफन करने जा रही है। पाकिस्तान के खात्मे की जो स्क्रिप्ट जनरल आसिम मुनीर ने लिखी है, उसमें उनका खुद का स्वार्थ भी शामिल है। पाकिस्तान में खबर है कि भारत के साथ तनाव बढ़ाकर आसिम मुनीर पाकिस्तान हुकूमत की पूरी कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जैसा कि करगिल युद्ध के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था। हालांकि आसिम मुनीर के इन कदमों के खिलाफ पाकिस्तान में भी विद्रोह का बिगुल बज चुका है। पाकिस्तान ज्वाइंट स्टाफ कमेटी के शमशाद मिर्जा ने मौजूदा हालात के लिए मुनीर को जिम्मेदार ठहराकर आपत्ति जताई। खबर तो हजारों पाकिस्तानी सैनिकों के इस्तीफे की भी आ रही है। मुनीर की इन नापाक साजिश के खिलाफ भारत की तैयारी फाइनल है और सीमा पार माहौल दहशत का है। ये आप तय मानकर चलें कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में भारत की दहशत है। वहीं पाकिस्तान में अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है। विद्रोह की स्थिति बन चुकी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। इस खबर का आधार है ये तस्वीरें। पहली तस्वीर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान की है, जहां स्थानीय लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। दूसरी तस्वीर बलूचिस्तान की है। यहाँ के लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। लंबे समय से आजादी का आंदोलन चल रहा है। तीसरी तस्वीर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई है। यहाँ भी कनाल के पानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ लगातार आंदोलन हो रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के लिए नासूर बनने वाली हैं। ताजा हालात को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने बड़ा दावा किया है। इस दावे के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी वैद्य ने कहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ डरा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना तय है। जिस तरह के हालात अंदरूनी हालात है पाकिस्तान में, उसका ज्यादा देर इस फार्म में रहना पॉसिबल नहीं है। उसमें कितना टाइम लगता है ये तो भगवान जानता है, लेकिन ये होना है। पाकिस्तान आर्मी की इतनी बुरी हालत है कि 60 से 70% बलूचिस्तान
मैं वो बाहर ही नहीं निकल सकते। कल ही उनकी एक काफिले पर अटैक, आईडी ब्लास्ट हुआ, 10 फौजी मारे गए। एसपी वैद जम्मू कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट हैं, भारत पाकिस्तान संबंधों को अच्छी तरह से जानते हैं, रणनीति, रक्षा नीति और कूटनीति के जानकार हैं। ऐसे में उनका ये बयान बहुत ज्यादा अहमियत रखता है।